सनकादि ऋषि सभी जो वहाँ श्रोता लोग आए थे उन्हें कहते हैं कि जब हम कथा सुनावेंगे, भागवत शास्त्र की महिमा सुनावेंगे तो इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाएगी। क्योंकि श्रीमद्भागवत की जो कथा है वो सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करने लायक है। इसके श्रवण मात्र से जो शब्द में भगवान प्रवेश किए हुए हैं तो श्री हरि हृदय में शब्द के माध्यम से, कर्ण के रास्ता से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। श्रवण मात्र से कर्ण के रास्ते, कानों के रास्ते भगवान हरि हृदय में आ विराजते हैं। अब बताते हैं सनकादि ऋषि कि जो हम भागवत शास्त्र की कथा सुनाने जा रहे हैं तो इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। ये जो कथा है सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद के रूप में है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये जीव जो है वो अज्ञानवश तभी तक इस संसार चक्र में भटकता है। ये जो जीव है, हम लोग जो जीव हैं वो तभी तक अज्ञानवश, अज्ञान और भ्रम दोनों दो चीज होता है। ना समझना, ना समझ ये अज्ञान है और भ्रम क्या है, उल्टा इसका है। जैसे कहीं पर रस्सी है लेकिन आप अज्ञान बस उसको सांप कह रहे हैं, रस्सी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन भ्रम अगर हो गया तब तो आप उस रस्सी को रस्सी न कह करके आप सांप कह देते हैं। ऐसे तो अज्ञानता बस आप कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है वहाँ। लेकिन जब भ्रम हो जाता है तब तो हम कह देते हैं, जवाब भी देते हैं कि भाई वहाँ सांप है। तो भ्रम तो अज्ञानता से भी बड़ा चीज़ है, बड़ा भयानक है। वो आदमी को ले डूबता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं सनकादि ऋषि की जीव जो है अज्ञानवश तभी तक इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। क्षण भर के लिए भी। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। इसका कारण भी बताए कि श्री हरि शब्द के माध्यम से, इसमें जो शब्दों में समाये हुए हैं तो शब्द के माध्यम से कर्ण के रास्ते हृदय में आ विराजते हैं। इसलिए लाभ तुरंत मिलता है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद्भागवत की कथा होती है, सनकादि ऋषि बता रहे हैं, जितने भी श्रोता वहाँ बैठे हैं, श्रोता में देखो कैसे कैसे श्रोता है, कहाँ
वशिष्ठ जी, कहाँ पराशर, बीच में पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी भी है, और पराशर स्वयं तो वशिष्ठ जी के ही कुल में है। तो कितने स्तर के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए ऊंचे से ऊंचे। नारद जी सबसे आगे बैठे हुए हैं। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए हैं। जितनी भी नदियां हैं वो मूर्त रूप से बैठी हुई, तीर्थ बैठे हुए, सारे देवता, वेद, उपनिषद और सब आके जय जयकार करने लगते हैं। फूलों की खूब वर्षा होने लगती है। उस समय में सनकादिक ऋषि गरज के कह रहे हैं, गरज गरज के बोल रहे हैं कि जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद्भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा ही समझो कि संजोग बनता है। तो उस घर में किसी एक के भाव में भगवान आते हैं कि भाई तुम अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुना सकते हो अपने घर में कम से कम, तो वो घर पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं आगे कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। 1 रुपये में 16 आने, और 16वां अंश भी नहीं, मतलब 1 आना के बराबर भी नहीं। रुपया की बात छोड़ो, 16वां अंश भी नहीं हो सकता। हे तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, अच्छी तरह, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पाप रहेगा कैसे? हृदय में ही तो घर बना हुआ है सबका। जब हम भगवान को, जैसे हमारा यही ये घर है, मान लो हम इसमें अगर नहीं रहना शुरू कर दें तो क्या होगा? इस घर में कोई गलत चीज आकर के अपना रहने का स्थान बना लेगा। ठीक वैसे ही अगर हृदय में भगवान नहीं है तो वहाँ पर कौन सब आके बैठ जाएगा? ये जो 6 हमारे लुटेरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 आकर के बैठ जाएंगे, अपना घर बना लेंगे। और हमको क्या करेंगे? हमको नीचे की ओर ढकेलते चले जाएंगे। जितना गिरा सकते हैं उतना गिरा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सनकादिक हे तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। अब फल की दृष्टि से देखो तो फल की दृष्टि से इसका क्या फल हमें मिलेगा? इस दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता, अब लोग फल सब कौन कौन सा फल, हम लोग ऐसे गंगा स्नान करने जाते हैं, कहते हैं क्या फल मिलता है हमको गंगा स्नान से। इसी तरह से गया जाते हैं, काशी जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, या प्रयाग जाते हैं कुंभ मेला में, कोई न कोई शास्त्र में वहाँ जाने का एक फल दिया हुआ है।
लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। अरे ये कौन बोल रहे हैं? सनकादि ऋषि बोल रहे हैं, जो हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं। और किसके सामने बोल रहे हैं? तो जितने भी बड़े बड़े वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी सब जो बैठे हुए हैं उनके सामने बोल रहे हैं। गंगा जी भी तो वहाँ बैठी हुई है, प्रयाग भी बैठे हुए, सब बैठे हुए हैं। वहाँ पर बोल रहे हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है, आगे कह रहे हैं कि यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई, हम तो बहुत अधिक सुना देते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी, लेकिन कैसे? नित्य नियम पूर्वक, ये दो शब्द लग गया यहाँ पर, नित्य और नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत और यह जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये क्या है? द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप काल, संवत्सर रूप में ये काल हमेशा हर साल संवत्सर जो संवत्सर ये काल है, संवत्सर रूप में ये काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। हम लोग फिर सुनेंगे इसको। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो, आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधे मेरी चंदा, ओ
ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधा रानी सागर का रंग है बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपू चले आएंगे राधे राधे जपू चले आएंगे बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।